चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए, कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट बीच में चली गई थी, तो ऐसा होता रहता है। तो आज हम उस क्लास को पूरा कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जो जो हमने पढ़ा था हम सबको एक बार दोबारा से देखेंगे, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। उम्मीद है पादप हार्मोन वाला ऑलरेडी आपने वीडियो देख लिया होगा। आज हम उससे संबंधित सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को बता दीजिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीना जी, विजय जी, संध्या जी, अजय जी, सीमा जी, ओके अजय जी, हर्ट यादव जी, सभी को गुड इवनिंग, हेलो, राम राम। चलिए तो स्टार्ट करें, फिर सभी लोग आ गए, चलो और सभी लोग आते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं, अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं मुझसे बॉटनी, तो दोस्तों ये अब 199 में आपको मिल रहा है बॉटनी। अगर आप जितनी जल्दी, पहले 129 का था, बहुत सारे लोगों ने ले लिया, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, जैसी वीडियो बढ़ती जाएंगी उसमें आपको रेट बढ़ेगा, इसलिए आप अभी लेना चाहो तो 199 में आपको मिलेगा। और अगर आप ये वाला कोर्स लेते हैं साइंस का 399 वाला, तो इसमें आपको बॉटनी मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर भी ऐड कर दिया जाएगा। जितने लोग परेशान हो रहे थे सर आप कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर अलग से है, लेकिन आप चाहो तो नहीं तो एक अलग से, वैसे ही इसमें आप साइंस को ख़राब नहीं करते, तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी और पर्यावरण मिल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो जितनी जल्दी आप ले सको, नहीं तो फिर इसके भी आपको रेट ज़्यादा लगेंगे। आप बोलोगे सर 699 कर दिया आपने, कम कर दो। तो जितनी जल्दी आप ले सकते हो आप ले लो, ताकि आपको सारी, और आज मैंने सारी पीडीएफ भी डाल दी, जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिलती जा रही है। और साइंस की रामबाण बुक, इसमें आपको पूरा का पूरा बॉटनी से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल रहा है, और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बस आपको साइंस की रामबाण बुक डाल देना है। तो चलिए सभी लोग आ चुके हैं, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये ढिसक्याओं बंदूक चल चुकी है। चलो तो अब एप्लीकेशन पर भी चलेगा ये क्लास, और आप लोग भी आनंद लोगे। चलिए तो हमने इससे पहले क्या देख लिया, हमारी क्लास कौन सी, पहले में इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे में प्लांट सेल देखी, फिर हमने देखा प्लांट टिश्यू, उसके बाद में हमने क्या देखे, हार्मोन्स देखे। मतलब देखा जाए तो हमारी चौथी क्लास थी। और अब उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से, तो कोई भी गलत नहीं बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, सभी सोच समझकर आंसर देना। चलिए ये रहा पहला प्रश्न, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। कल शुरुआत के 10 हमने देखे थे, लेकिन जीरो से देख रहे हैं, इसलिए फोकस करना। चलिए बुक अगर आप देखोगे तो बुक 250 रुपये की है, लेकिन आप होम डिलीवरी कराते हो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। कलरफुल तरीके से तैयार है। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। सरल सा प्रश्न आपके सामने है, पौधे में कौन सा हार्मोन है जो फसलों को गिरने से बचाता है, पत्तों को जल्दी से नहीं गिरने देता है। चलिए तो ओके, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखना चालू हो चुके हैं, और सभी का राइट आंसर है सी इज अ राइट आंसर, ऑक्सिन। और ऑक्सिन की खोज किसने की है, जल्दी से सबकी खोजें याद करते चलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। और ऑक्सिन की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे सर डार्विन ने। किसने की थी, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और इसी को एक और नाम से जानते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये क्या काम करता है, पौधे के मुख्यतः शीर्ष भाग और जड़ों की वृद्धि कराने का काम करता है। इतना आपको याद रखना है, मतलब ये शिखाग्र प्राधान्य होता है, ऊपरी भाग को विकसित करता है। क्लियर, चलते हैं आगे। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, अब हम आगे बढ़ने वाले। नेक्स्ट, एक गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है, जल्दी से, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है, आज आपको बिल्कुल सारी चीजें कंठस्थ याद हो जाएंगी, दिक्कत नहीं लेना। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। एप्लीकेशन पर भी ये क्लास चल रही है, तो सभी लोग बढ़िया, और इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पे मैंने डाल दी है। अगर आप ये कोर्स पूरा परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, तो मैं उसकी आपको अभी यहाँ पर लिंक दे दूंगा, या नंबर मैं बताता हूँ, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सरल सा है, आप सभी को पता है पौधों में सिर्फ एक ही गैसीय हार्मोन पाया जाता है, वो है बी, इथाइलिन। ठीक है,
सभी लोगों को पता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पर 7509985404 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें कोर्स लेना है। तो सारी इंक्वायरी आपको मिल जाएगी, कैसे डाउनलोड करना है सब सिखाया जाएगा इस नंबर पर। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर इथाइलिन की खोज किसने की है ये भी पेपर में पूछ लेता है, तो आप लोग बोलोगे सर वर्ग नामक वैज्ञानिक ने खोज की है। और ये क्या काम करता है? तो ये रंध्र को खोलता है, इतना याद रखना, रंध्र को, जो स्टोमेटा है उसको खोलने का काम करता है, खोलता है। इस प्रकार से हम आगे रंध्र पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार की संरचना रहेगी तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये रंध्र खोलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसों का आदान प्रदान हो और फल पक जाएं। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कौन सा होता है? एथिलीन या इथाइलिन प्राकृतिक रूप से, लेकिन कृत्रिम रूप से पकाओगे तो एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? आरएनए और प्रोटीन कौन सा बनाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। आरएनए और प्रोटीन कौन सा बनाता है? बिल्कुल, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग लाइक करते चलिए, इसीलिए आपकी क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है। आगे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा इतनी बेस्ट चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपका बॉटनी में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीजीटी, टीजीटी, या फिर आप बीपीएससी देने वाले हो, या फिर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, स्टेट एग्जाम रेलवे देने वाले हो, या सेंट्रल का आप एसएससी देने वाले हो। स्टेट एग्जाम और रेलवे अलग अलग है, नहीं तो आप मिक्स कर दो, तो इन सभी में बॉटनी आता है और मैंने आपको ये चीजें सिखा रखी हैं। चलिए, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। सी इज अ राइट आंसर। साइटोकाइनिन कैसे हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि भैया ये क्या करते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन क्या करते हैं? पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्वों का संगठक किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर ये तो पोषक तत्व संगठक है। संगठक का मतलब क्या करता है? पोषक तत्वों का निर्माण करता है, जैसे डीएनए और आरएनए। आरएनए मुख्यतः आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन खाएंगे तो क्या होगा? शरीर बनेगा। जिम में कोई जाता है तो सबसे पहले बॉडी बनाने के लिए ऐसा एक ढक्कन का डब्बा लाता है जिसमें प्रोटीन भरा होता है, इसीलिए इससे पौधा जवान रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं युवा हार्मोन। क्या बोला जाता है? युवा हार्मोन बोला जाता है। ये पौधे को बूढ़ा होने से बचाता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। और इसकी खोज किसने की है? तो याद रखना, साइड में आके मिल, हमने देखा था साइड में आके मिल, तो साइड से साइटोसिन मिलर, ठीक है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर। देखो अभी बिल्कुल जितने भी बैच हैं उन सभी की फीस बिल्कुल मिनिमम है, इतनी आप नॉर्मल खर्च कर देते हो, लेकिन आप जैसे ही देखोगे एग्जाम के टाइम पर ये बढ़ जाएगी, फिर आप परेशान होगे सर प्लीज़ कम कर दो। इसीलिए मैंने इतनी रखी है ताकि कोई भी स्टूडेंट परचेज कर सके। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, साधना जी, सहनवाज जी, हर्ट बॉय, ऊषा मीना जी, शशि जी, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? देखो, ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। हाँ, वृद्धि हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसका नाम क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है। और ऑक्सिन पत्तियों और फलों को गिरने से बचाता है, पतन नहीं होने देता। लेकिन विस्तार के क्षेत्र में ये काम में नहीं आता है। विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है नहीं। विस्तार का क्षेत्र हमने देखा था जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के हिस्से में चला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? सेल डिवीजन, ये मैंने सब पढ़ा रखा है आपको एप्लीकेशन पर, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और इसकी पीडीएफ भी आज डाल दी है मैंने, और इसके एमसीक्यू भी वहाँ पर डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, तब मज़ा आने वाला है। ओके, और YouTube वाले लाइक करते चलिए, बाकी एप्लीकेशन वाले तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं।
चलिए सभी लोगों के आंसर मुझे बी दिख रहे हैं, तो नाम में ही छुपा हुआ है सेल डिवीजन। साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब तोड़ना, तो मतलब कोशिका को दो भागों में तोड़ने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन की खोज किसने की है? अब तो आप सीख गए, साइड में आके मिल, तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है? इसकी खोज की है। इतना क्लियर? अब मुझे लग रहा है कि अगर आप पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, तो आपको सीखने मिल रहा है कि पेपर में कैसे आता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इतनी सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, और एप्लीकेशन पर मुझे लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें और आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं वहाँ पर रिकॉर्डेड भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पर। चलिए, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। कैम्बियम की गतिविधि को कौन बढ़ाता है? देखते हैं। चलिए, ओके, बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग फोकस करते चलिए। लड़की नहीं है यहाँ पर, लकड़ी के पौधों में जो कैम्बियम होता है, तने के ऊपर वाला भाग होता है। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। इतना ही समय मिलेगा पेपर में, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आप देखोगे बी इज द राइट आंसर, साइटोकाइनिन। मैंने आपको बताया था साइटोकाइनिन क्या काम करता है? सेल डिवीजन कराता है। और ये क्या होता है? मान लो ये पेड़ है, पेड़ की छाल है, तो ये आप कभी भी पेड़ को देखते हो, कटा हुआ पेड़ आपको कभी भी मिले तो आप देखोगे उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऐसी बलें पाई जाती हैं। लेकिन उसको जब आप काटते हो तो ये ऊपरी परत अलग हो जाती है, अलग अलग परत निकल जाती है। आरा मशीन में आप देखना इस प्रकार। तो ये होता है कैम्बियम। इसमें क्या होता है? जाइलम फ्लोएम नामक टिश्यू पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? कैम्बियम बोला जाता है। और कैम्बियम का विकास कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं दोस्त, तो वो वीडियो जरूर देख लेना एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल पेपर में ये बहुत सारे प्रश्न बॉटनी से आने लगे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो बॉटनी ही ले रखा है टीजीटी, पीजीटी और अलग अलग एग्जामों में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलती है। चाहे यूट्यूब पे देखो या पर्सनल भी पढ़ने जाओ, तो भी इतने कम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, सबके आंसर सी दिख रहे हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। आप सभी को पता है कि पादप हार्मोन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः कितने हैं? 7 हैं, जिनमें से हमने देखा था जो 5 होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, 5, और 2 गौण होते हैं। इम्पोर्टेंट में भी वृद्धि हार्मोनक, वृद्धि में हमने कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और यहाँ इथाइलिन और एब्सिसिक, फ्लोरीजेंस और ट्रांसम्यूरिन, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। और लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से। ये हार्मोन मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं आपको साइंस वाले कोर्स में, पूरा बायोलॉजी मैंने कंप्लीट करा रखा है। ये बॉटनी चल रहा है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पूरी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर, तो साइंस वाला 399 वाला कोर्स आप परचेज करोगे तो वहाँ पर मेरी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। किस हार्मोन को तनाव? पौधों में टेंशन होती है भैया। आप सोचते हो सर यार मेरी जिंदगी में टेंशन है, पेड़ पौधों में भी टेंशन है। देखो आप, कौन सा हार्मोन टेंशन पैदा कर रहा है? सर इसको हटा देंगे हम। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जैनाब परवीन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ओके। हाँ देखिए, जितने लोग ऐसे, देखो मासूम चौधरी जी बोल रही हैं, देखिए जितने भी एग्जाम में, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, बॉटनी का सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, ये हमारी 8वीं 9वीं क्लास है। मैंने पहले लेक्चर से आपको क्लियर किया था कि पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ, और पेपर में एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। एप्लीकेशन पर अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आपके टॉपिक में जुड़ा है तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब हम आगे चलने वाले हैं। चलो, और मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी बॉटनी अगर अकेला पढ़ना चाहते हो तो बॉटनी आपको मात्र 199 में मिल रहा है, और साइंस में पूरी चीज़ें आपको 399 में मिल रही हैं। और मैं जितना जीएस पढ़ाऊंगा उसका एक अलग से कोर्स बना दूंगा जिसमें सब चीज़ें मिलेंगी 499 में। तो इतना आप परचेज कर सकते हो ईजिली, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। तो यहाँ किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो सी इज अ राइट आंसर, एब्सिसिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है?
एब्सिसिक हार्मोन। याद रखना ये इसको बोलते हैं वृद्धि अवरोधक। क्या बोलते हैं? वृद्धि अवरोधक। मतलब ये रोका टोकी करता है। यार आज के ज़माने में रोक टोक किसको पसंद है, लेकिन ये रोक टोक करता है, जिसके कारण पौधा क्या हो जाता है? तनाव में आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तनाव हार्मोन बोलते हैं। ये बीज के अंकुरण को रोक देता है, अंकुरण रोक देता है। अंकुरित मत हो बीज, अंकुरण रोक देता है, मतलब बीज प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अंकुरण रहने दो, ऐसा ये बोल देता है। और ए के नाम से भी इसे जाना जाता है, एब्सिसिक एसिड। ये अम्ल के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है। अम्ल के रूप में पूछ सकता है वो, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप याद रखना एब्सिसिक की खोज किसने की थी? एडिकोट ने। एडिकोट ने खोज की थी। ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। आपका गवर्नमेंट एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले पढ़ना, फिर क्वेश्चन आंसर्स लगाना। नेक्स्ट बताइए, फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ये तो बच्चा बता देगा, आपने सबने फल खाए होंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं, आज मॉर्निंग में क्लास कंप्यूटर की हुई थी। एक दिन कंप्यूटर, एक दिन बॉटनी, एक दिन कंप्यूटर, एक दिन बॉटनी रहेगा। क्लियर? चलिए देखिए जैनाब परवीन जी, आप एस्टेट बॉटनी की क्लास को जाकर एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। पूरा बॉटनी की क्लास है वहाँ पर, जिसमें आपको प्रॉपर डेली पढ़ाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो फलों को पकने के लिए बिल्कुल सरल सा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सी इज़ द राइट आंसर। एथिलीन या इथाइलिन, एथिलीन या इथाइलिन। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर जिसको भी समस्या आ रही है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, 099854404। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्या मिल जाएगी? आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐप कैसे डाउनलोड करें, सब जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप पे मैसेज करना। लेकिन देखो एथिलीन जो रहता है ना, ये गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है और कृषि में सर्वाधिक मात्रा में इसी का यूज होता है। पेपर में क्वेश्चन आए कि कृषि में सर्वाधिक उपयोग होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यही होता है एथिलीन, क्योंकि इसका यूज ही तो कर रहा है फलों को पकाने में। रात को कच्चे केले लाते हैं, सुबह आपको पीले बिल्कुल चमकदार केले मिलते हैं, तो वो इसके कारण नहीं होते, वो कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है? ये पेड़ पर ही पका देता है। और इथाइलिन की खोज किसने की थी? वर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इतना आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताइए, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद करने को बढ़ावा देता है? बंद कौन सा करता है रंध्र? जल्दी से बताइए, रंध्र को बंद करने को बढ़ावा कौन सा देता है? हाँ साइंस की, बिल्कुल ठीक है। एमपी टेट का देखो, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का है ऑलरेडी चल रहा है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो, आपको वहां पर सब कोर्स मिल जाएंगे। आप जाओ आकाश सर वाले कोर्स में। चलिए जल्दी से, रंध्र को बंद कौन करता है? देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। चलिए भाई, मुझे यहाँ पर सभी लोगों के आंसर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर है। एब्सिसिक एसिड ये तनाव वाला हार्मोन है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। साथ ही साथ ये क्या काम कर देता है? रंध्र को बंद करता है। तो याद रखना एब्सिसिक ABA, इसकी खोज किसने की है? मैंने बार बार बता रहा हूँ, याद रखना एडिकोट। और ये क्या काम करता है? रंध्र को क्या कर देता है? बंद करने का काम करता है। रंध्र क्या कर देता है? बंद। जबकि अगर आपसे पूछा जाए खोलता कौन है, खोलता कौन है, खोलता अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे? तो आप इथाइलिन लगा दोगे, इथाइलिन हार्मोन। ये खोल देता है तो पक जाते हैं जल्दी से, और ये जब काम करता है तो अंकुरण रुक जाता है। अंकुरण रुक जाता है मतलब पौधे को ये क्या करता है? स्ट्रेस बढ़ा देता है, तनाव में डाल देता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसकी मैंने पूरी डिटेल थ्योरी आपको ऐप पर पढ़ा रखी है, और रेगुलर क्लास वहाँ पर एक दिन छोड़ के मिल रही है अभी आपको, फिर मैं ऐप पर रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्लासें मैं रिकॉर्ड भी करते जा रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, उसके साथ में जो मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल देना है वो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे डाल दिया करूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डेड भी और लाइव भी मिलेगा, एप्लीकेशन पर मैं रिकॉर्डेड भी दूंगा आपको। कौन सा हार्मोन बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना नाम ही आ गया तो आप आंसर दे पाओगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है, देखते हैं यूट्यूब वाले लाइक कर रहे हैं क्या।
अब मैंने लाइक करने का आपसे बोलने का छोड़ ही दिया है, मुझे पता है आप आते ही कर देते हो पूरी ईमानदारी से, आपके लिए बस पढ़ाओ अच्छे से, है ना। चलिए सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। देख रहे हो, अब आप पढ़ते हो ना तो सब बनता है। नहीं पढ़ने वाले को ये ऐसा लगेगा पहाड़ टूट गया हो, लेकिन आपने क्या देखा, आपने एक शब्द देखा कि सर कोशिका विभाजन और साइटोकाइनिन में क्या होता है, सेल डिवीजन ही तो हो रहा है, डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ ये तने के विकास में भी क्या करता है, मदद करता है, मतलब ये साइड वाले भाग को विकसित करता है, टहनियों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, शीर्ष प्रभुत्व में कौन सा हार्मोन शामिल है। शीर्ष भाग को एपिकल डोमिनेंट कौन करता है, इंग्लिश में बोले तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, इंग्लिश नाम भी बता देता हूं, इसका इंग्लिश नाम होता है एपिकल डोमिनेंट। शीर्ष प्रभुत्व के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया आंसर मुझे यहाँ पर धीरे धीरे दिख रहे हैं। शीर्ष प्रभुत्व के लिए कौन सा जिम्मेदार है, ये पढ़ा चुका मैं अच्छे से आपको, और सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट आंसर देंगे। चलिए ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर आंसर सभी ने दिया है, सी इज द राइट आंसर। भाई ऑक्सिन हार्मोन को मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करता है, ये नॉर्मली सूरज को देखता है, सूरज चाचू ये देखता है और क्या करता है, सूरज के तरफ अपने आकार को बढ़ाता है, झुका भी लेता है हल्का सा, और जड़ों को भी नीचे पहुंचाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की ओर भी काम करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने वाला हार्मोन भी कौन सा है, यही है, क्योंकि ये वृद्धि करता है, निचले भाग को भी जमीन में जोड़ देता है। तो याद रखना ऑक्सिन की खोज किसने की थी, तो अब आपको याद हो गया होगा कि सर डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट बताइए, कौन सा हार्मोन बीज प्रसुप्ति के नियमन में शामिल होता है, मतलब अंकुरण को रोकता कौन सा है। बीज प्रसुप्ति का नियमन कौन करता है, अंकुरण को कौन रोकता है, जल्दी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बीज प्रसुप्ति का नियमन कौन करता है, अंकुरण को रोकता है। देखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए सूरज गुस्से में था। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देखते हैं कितने सारे लोग आंसर देंगे। चलिए ओके, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं देखिए, और जिन्होंने इसका डिटेलिंग नहीं पढ़ा तो वो एप्लीकेशन पर जाके पढ़ लेना, और पीडीएफ डाउनलोड करके हैंड रिटन नोट्स की भी पीडीएफ मिल रही है और मेरे ये नोट्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बीज प्रसुप्ति के नियमन को तोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एब्सिसिक एसिड। देखिए ये क्या काम करता है, बीज प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है, बीज के अंकुरण को रोकता है, बीज को उगने नहीं देता, अंकुरण को रोक देता है, अंकुरण को रोक देता है। जबकि आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है, घर में हम स्टोर कर पाएंगे, रोक देगा तो, लेकिन दोबारा से बोएंगे तो, अगर दोबारा से बोना है तो बीज प्रसुप्ति कराता, देखो ये कराता है, लेकिन बीज प्रसुप्ति तोड़ता कौन है, तोड़ने की बात आए, तोड़ता है तो आप बोलोगे जिबरेलिन। जिब्रेलिन, कहीं कहीं इसको बोलते हैं गिबरेलिन भी, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या काम करता है, दोबारा से अंकुरण कराता है बीज का, और ये क्या काम करता है, अंकुरण को रोक देता है, ताकि आप घर में स्टोर कर सको। नहीं तो गेहूं लाए और पूरा उग गया तो नुकसान हो जाएगा ना। आप स्टोर कर पाते हो किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ इस एब्सिसिक एसिड के कारण। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए, गुरुत्वाकर्षण में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। चलिए जल्दी जल्दी आप ऐप पर बढ़िया पढ़ो और यहाँ आंसर देने की कोशिश करो। एप्लीकेशन पर भी ये पूरी की पूरी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। चलिए सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सरल सरल चीज़ें आप लोगों के लिए, पढ़कर आए हो तो। चलिए समय आपका समाप्त होता है, देखते हैं इसका राइट आंसर। चलिए शिवानी जी का आंसर, संध्या जी का आंसर,
संजय जी का, सब लोगों के आंसर आने लगे अब तो, बहुत बढ़िया। तो देखो गुरुत्वाकर्षण में कौन सा, तो ऑक्सीजन इज अ राइट आंसर। सूरज की तरफ भी यही जाता है, जमीन में भी यही जाता है, तो ऑक्सीजन इज अ राइट आंसर। आप ऐसे याद रखो कि भैया सूरज को भी ये पसंद करता है, जमीन को भी पसंद करता है। तो ये आसमान और धरती, धरती आकाश को लेकर चलता है, पेपर में भूलोगे नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आसमान में सूरज की ओर झुकता है, जमीन में गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है। ऑक्सीजन हार्मोन ये पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट बताइए, पौधों में घाव भरने में कौन सा हार्मोन होता है? जल्दी बताओ, घाव कौन सा भरता है? देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। घाव भरने वाला हार्मोन कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। अगर इसका जो आंसर है, फिर मैं एक और आंसर बताऊंगा इसमें घाव भरने वाले में ही। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है। ओके 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 ओके, चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जिससे ये नहीं बन रहे हैं दोस्त, अगर पेपर में आपको पास होना है और आपके सिलेबस में सभी एग्जाम के में ये दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े पास नहीं होगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन ही है। लेकिन अगर देखो पेपर में ऑक्सीजन, इसमें से अगर एक और ऑप्शन होता, ये ऑक्सीजन क्या करता है? वृद्धि कराता है, वृद्धि कराता है, घाव भर देता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या लगाओगे? ट्रांसम्यूरिन लगाओगे। कौन सा लगाओगे? ट्रांसम्यूरिन, म्यूरिन, ट्रांसम्यूरिन, ठीक है, ट्रोमेटो के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखना, पेपर में अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन ना हो तो ट्रांसम्यूरिन लगाना है हमें। याद रखना, ये सहायक हार्मोन होता है, ये मुख्य हार्मोन होता है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रात के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? रात्रि के समय फल वगैरह पकते भी नहीं हैं, बंद हो जाते हैं, कौन करता है बताइए? चलिए देखते हैं। देखिए थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। देखो बिना पढ़े कोई कैसे लगा पाएगा? आजकल आप क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर्स लगाने में बिलीव करते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको वो बन जाते हैं जो आता है, तो आपको लगता है हमें सब बनता है, लेकिन पेपर में वो पूछता है जो आप पढ़ते नहीं हो। तो मैंने आपको एक एक चीज़ें पढ़ा के रखी हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सब ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपके पेपर में आता है। आप नहीं पढ़ो वो आपकी गलती है। ठीक है, चलिए तो आंसर सभी लोगों के आ गए, बहुत बढ़िया। रात्रि के समय फूलों को और कलियों के बंद होने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एथाइलिन हार्मोन। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ कर दी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी बताया था। बहुत सारे लोग साइटोकाइनिन लगा रहे हैं दोस्त। साइटोकाइनिन कैसे हो जाएगा यहाँ पर? ये तो सेल डिवीजन कराने का काम करता है और ज़्यादा तने की लंबाई बढ़ाता है और गन्ने के पर्व को लंबा करता है। ये इथाइलिन जो हार्मोन है ये पकाता है, फलों को पकाता है, साथ ही साथ बूढ़ा करता है, जीर्णता लाता है। क्या करता है? फलों को जीर्णता लाता है, बूढ़ा करता है, जरावस्था में लाता है। साथ ही साथ रात्रि के समय ये क्या काम करता है? जो कलियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं, इसी के कारण मुरझाती हैं, एथिलीन के कारण। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए थ्योरी वाली क्लास जरूर पढ़ लेना सभी लोग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर? इतना गलत होए तो हो जाने दो, डरो मत। डरोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? नेक्स्ट बताओ, कौन सा हार्मोन संवहनीय ऊतक के विभेदन को बढ़ावा देता है? संवहनीय ऊतकों का विकास कौन सा करता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत सारे लोगों के ऊपर से जा रहे होंगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं पहले पढ़ाता हूं फिर क्वेश्चन आंसर्स कराता हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलो सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? वृद्धि कराने का काम करता है। ये मैंने पूरे एक ही जगह पर आपको डायग्राम बना के समझाया था। वृद्धि करता है, इंडोल एसिटिक एसिड खरपतवार नाशी के रूप में काम आता है, सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है। संवहनीय ऊतक जाइलम फ्लोएम के विकास में भी ये मदद करता है। ऊपरी भाग निचले भाग को विकास करता है। टहनियों का विकास नहीं करता, वो कौन करेगा? वो करेगा साइटोकाइनिन। लंबाई बढ़ाता है साइटोकाइनिन। मैंने आपको बताया था जिबरेलिन बीजों को अंकुरित कराने का काम करता है, बीज प्रसुप्ति को रोकता है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए, अरे आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी हो तो चलेगा। कौन सा हार्मोन जड़ के बालों के विकास को बढ़ावा देता है? देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, जड़ के बालों का मतलब जो जड़ों का विकास करेगा वो जड़ के बालों का विकास करेगा। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ आप, जो जड़ का विकास करेगा तो कौन सा हार्मोन जड़ों का विकास करता है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, समय आपका निकल रहा है। और YouTube वाले लाइक जरूर करिए, आप लोगों का परम दायित्व है लाइक करना YouTube वालों का, क्योंकि इतनी अच्छी क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, वो भी रेगुलर आती है। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अब तो किसी ने गलत नहीं लगाया। सी इज अ राइट आंसर, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कभी भी जड़ आ जाए, तना आ जाए, आंख बंद करके लगा देना। तो ये तना और जड़ों को विकसित करता है, तो जड़ों की बाल दे दे, तने को दे दे, कुछ भी दे दे, तो शीर्ष भाग और निचला भाग। लेकिन तने की लंबाई कौन बढ़ाएगा, तो आप लगा देना जिबरेलिन, वो साइटोकाइनिन। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व संघटक को बढ़ावा देता है जो पत्ती जीर्णता में देरी में मदद करता है? अब बताओ पोषक तत्व युवा कौन सा है? युवा जल्दी बताओ। पत्तियों की जीर्णता को देरी कर देता है, मतलब पेड़ को बूढ़ा नहीं होने देता है, जवान रखता है ये। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा जी, उषा जी, संध्या जी, जिनके गलत हो रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा से वो मेरी पूरी क्लास देखना, इसकी नोट्स बनाना, और जिसने एप्लीकेशन परचेज कर रखा है, कोर्स परचेज करा है, उसको तो हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं PDF के फॉर्म में भी, और मैं और क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, तो आप टेस्ट भी लगा सकते हैं वहाँ पर। क्लियर। वहाँ बहुत आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा यहाँ से ज़्यादा। यहाँ तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ पूरा का पूरा अच्छे से। चलिए, वहाँ आपको पर्सनली ध्यान दिया जाएगा। सी। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोषक तत्वों के संगठक को बढ़ावा। राइट आंसर आ गया भाई, सभी लोगों ने सी दे दिया। ये तो चमत्कार हो गया, मतलब आप सीखने लगे। तो अब देखो, यही मैं आपको एक और सिखा देता हूँ कि साइटोकाइनिन क्या करता है, पोषक तत्वों का संगठन। तो कौन सा पोषक तत्व आएगा? तो आप बोलोगे सर RNA आ जाएगा। RNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से पौधे का शरीर बनेगा, तो ये युवा अवस्था में रहेगा, तो युवा हार्मोन भी बोलते हैं इसे। और ये क्या करता है? जीर्णता रोकता है। जीर्णता मतलब बुढ़ापा रोकता है। अब पेड़ों में बुढ़ापा तो बोलेंगे नहीं, तो पेड़ों में बोलते हैं जरावस्था रोकने का काम करता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो आखिर वो फूल खिला कैसे? बताइए जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं। हाँ, गलत दिया तो चल जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद गलत मत करना। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सब बनेगा। लेकिन आप डरोगे तो कुछ नहीं बनेगा। डर गया सो मर गया, और डर के आगे जीत है। सब कुछ जानने के बाद भी आप ऐसा सोचते हो। चलिए, समय होता है समाप्त भाई। चलिए, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, चलो, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है, फूलों को खिलाता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नाम से फ्लावर, फ्लोरीजेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ जी को गा भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग और जा भी पढ़ते हैं। तो जिब्रेलिन को कभी कभी गिब्रेलिन भी बोल देते हैं, और फ्लोरीजेंस को फ्लोरीजेंस भी। तो जो फ्लोरीजेंस हार्मोन होता है, ये फूलों को खिलने वाला हार्मोन होता है, या खिलाने वाला हार्मोन होता है। सुबह सुबह फूल खिल जाते हैं फ्लोरीजेंस के कारण, रात को मुरझा जाते हैं इथाइलिन के कारण। इतना आप सभी को याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है? आप ध्यान देना, यहां पर अब आपको ऑक्सिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ऑक्सिन नहीं दिख रहा, तो आप क्या लगाओगे? चलिए, टीना जी, पिंकी जी, अजय जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से आंसर दो और लाइक जरूर करना सभी लोग। चलिए, समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। तो प्लांट को घायल हो जाने पर ध्यान से सुनना, ऑक्सिन नहीं है ऑप्शन में, तो ट्रांसम्यूरिन, इसी को ट्रोमेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना,
ट्रोमेटिक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर ट्रांसम्यूरिन को। पेपर में कभी कभी ट्रांसम्यूरिन भी दे देता है, म्यूरिन अधिकतर देता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसम्यूरिन ना देकर वो ट्रोमेटिक भी दे देता है। तो ये क्या काम करता है? घायल भाग में बनता है, और जैसे कभी कभी पौधे की कलम लगाते हैं, काट के लगाते हैं, तो इसी के कारण वो कलम लग जाती है। गुलाब तोड़कर गमले में गाड़ दो तो ट्रांसम्यूरिन ट्रोमेटिक हार्मोन के कारण वो लग जाएगा। क्लियर? चलें आगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को? नेक्स्ट, इंडोल 3 एसिटिक एसिड वर्ग का सबसे आम प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन। ये अगर तुमने गलत कराया ना पढ़ने के बाद में, मैंने पूरा पढ़ाया है, तो तुम्हें सजा मिलेगी। यार इतना इजी प्रश्न है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो। इसीलिए एप्लीकेशन पे आप साइंस वाला कोर्स ले लो, पूरा साइंस वाला, उसमें सब चीज़ मैं दे रहा हूँ आपको, सब चीज़। पर्यावरण भी मिल रहा है। अभी आपने पर्यावरण नहीं पढ़ा, कंप्यूटर मैंने आज डाला था, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। कंप्यूटर देखना चालू कर दो। जीएस का पोर्शन में पूरा का पूरा ऑलरेडी ऐप पर पढ़ाया है। मैं एक अलग से फोल्डर, एक अलग से कोर्स बना दूंगा मेरे कंप्लीट जीएस का, ताकि आप कोई भी एग्जाम का जीएस क्रैक कर सकते हैं। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आने लगे यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, और एक का भी मुझे गलत नहीं लगा भाई। जो ऑक्सिन होता है उसी को इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में बोलते हैं, उसी को हम 2D 4D के डाइकोफ्लेन के रूप में जानते हैं, 4D 2D। तो ये खरपतवार नाशी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। पौधे में प्रमुख वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन ही होता है। राजा है ये, राजा पौधे का, ऐसा याद रखना, ठीक है। और किसने खोज की है? तो डार्विन और उनके बेटे ने, तो आप डार्विन को याद रखो। नेक्स्ट, ये हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है। ये हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है। कौन सा हार्मोन विकास को नहीं रोकता है? मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा घुमा के पूछा है उसने। विकास अवरोधक कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा विकास करता है। इसको अगर तुमने सही कर दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा चैंपियन, यू आर चैंपियन। नहीं तो फिर मेरे लेक्चर को 2 बार और देखना, पूरे वाले को अच्छे से। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। समय समाप्त होने ही वाला है, और हो चुका है, और सबके आंसर आ चुके हैं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं। चलो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विकास अवरोधक नहीं है, तो डी इज अ राइट आंसर। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने लगा दिया होगा बी। जल्दबाजी में पेपर वाला ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है, एसएससी रेलवे हो या फिर आपका अगर बॉटनी ही ले रखा है आपने ऑलरेडी, तो समझ लो कि भैया पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कहीं नहीं मिलेगा पूरा मटेरियल। आप देखो मेरी आगे की और क्लासें, अभी तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड अभी तो पढ़ाया था, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। बोले तो ऑक्सिन नाम है मेरा। क्या नाम है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या करता है? वृद्धि को रोकता नहीं है, वृद्धि को बढ़ाता है। और रोकने का काम किसका है? इसका है रोकने का। लेकिन लगा क्या है? नहीं। नहीं मतलब बढ़ाता है। चलिए, तो इतना सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। कौन सा हार्मोन पौधों में फूल आने को बढ़ावा देता है? पुष्पीय हार्मोन कौन सा है? लगातार पुष्प लाता है, बहुत सारे फूल खिला देता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने बोला था पुष्प बीजों को अंकुरित करता है, कलियों को खिलाता है। तो सब हार्मोन का खेल है दोस्त। हार्मोन, टिश्यू, सेल, मैंने सब पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? पादप पोषण, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो, मैक्रो, सूक्ष्म, अनिवार्य, दीर्घ, सब पढ़ेंगे। विश्वास रखिए सब पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। तो बिल्कुल, कौन सा हार्मोन फूल आने को बढ़ावा देता है? तो याद रखना ए इज अ राइट आंसर, जिबरेलिन। कहीं कहीं पर इसको गिबरेलिन भी बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने लगा दिया फूलों को बढ़ावा। भैया ये कली को रोकता है, कली को मुरझा देता है, मुरझा देता है, मुरझा जाती हैं इससे कलियां। याद रखना, जिबरेलिन क्या काम करता है? पार्श्व कलियन का विकास करता है। मैंने पढ़ाया था, आप देखना पूरा लेक्चर, उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दी है, हैंड रिटन नोट्स भी आज आपको मिल जाएंगे। तो याद रखना, पार्श्व कलियन को बढ़ावा देता है। कलियन मतलब बहुत सारे फूल लग जाते हैं। किस हार्मोन के कारण? जिबरेलिन के कारण या गिबरेलिन के कारण। ये बीजों के अंकुरण में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है, एब्सिसिक के अपोजिट काम करता है। क्लियर, चलते हैं आगे। कौन सा हार्मोन पार्श्व कलियों के विकास को बढ़ावा देता है? अरे यार ये तो अब तो मैंने मेरा 2 मिनट पहले का जिसने सुना होगा प्रवचन वो आंसर दे देगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हाँ जूलॉजी का तो पूरा का पूरा वर्ग 1 वर्ग 2 सभी का हमारे संविदा शिक्षक चयन परीक्षा में चल रहा है। 499 का फुल कोर्स है, उसमें बॉटनी भी मिल रहा है मेरा, जूलॉजी सारी चीज़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी उसमें दिया है। जो कोर्स में दिया है आपको लग रहा है सिर्फ जो आप जानते हो वो ही दिया है, लेकिन उसमें फूड प्रोसेसिंग भी दिया है, प्राकृतिक संसाधन भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी हैं। तो मैं आपको सब चीज़ें कवर करा रहा हूँ, सिलेबस कवर हो रहा है आपका। तो आप जानते नहीं हो, एक बार एप्लीकेशन में जाओगे तो सब मिलेगा। देखो खर्च कर रहे हो आप तो मैं आपको धोखा तो दूंगा नहीं, मैं आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, विश्वास रखिए बस आप। चलिए, और जो भी लगे तो आप सभी लोग जो कोर्स परचेज कर रहे हैं उनका अलग से ग्रुप बनाए संविदा शिक्षक वालों का, और इसका मैं अलग से बना दूंगा। जितने लोगों ने परचेज किया है कल और परसों में, मैं उनके एक अलग ग्रुप बना दूंगा, आप पर्सनल पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, तो सभी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? पार्श्व कलियन। तो अभी हमने देखा था बी इज द राइट आंसर, जिब्रेलिन। पार्श्व कलियन मतलब कलियों को खिलने में मदद करता है ये। तो जिब्रेलिन की खोज किसने की है, जल्दी बताओ। देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। जिब्रेलिन की खोज किसने की है? तो मैंने आपको बताया था कुनुसोवा नामक वैज्ञानिक ने। किसने? कुनुसोवा। चलिए नेक्स्ट बताओ, किस हार्मोन को युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? अगर शुरू से मेरा लेक्चर देख रहे हो तो इसको गलत कर दिया ना तो सजाए एक टाइम का भोजन बंद। ठीक है, जल्दी से आप एक बार हमारा वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वो जाना वर्ग 1 में। आप चाहो तो हम जूलॉजी अलग निकाल के रख देंगे, लेकिन आप उसमें देखोगे तो कंप्लीट जूलॉजी आपको मिलेगी। तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं, और अलग से मुझे नहीं तो आप व्हाट्सएप पर, ये नंबर मैं अभी दूंगा, चलिए एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज करके अपना सिलेबस सेंड करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा युवा हार्मोन। सभी लोग लगा देंगे अब तो बच्चा बच्चा, साइटोकाइनिन। बी इज अ राइट आंसर। और जितने लोगों को एप्लीकेशन के बारे में जानना है या कुछ भी है तो वो 7509985404 पर पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। ध्यान देना, और कॉल मत करना कोई बार बार, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज, मैं वहीं रिप्लाई करूंगा आपको। चलिए, तो साइटोकाइनिन ध्यान देना, साइटोकाइनिन मैंने बोला था ये क्या करता है? आरएनए से प्रोटीन बनाता है। आरएनए से क्या कर देता है? प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से पौधा मजबूत होता है और युवा कहलाता है। तो ये जरा अवस्था को रोकता है। कभी ऐसा पूछ ले बुढ़ापा कौन नहीं आने देता पौधे में, तो साइटोकाइनिन नहीं आने देता। मिलर ने खोज की थी। निम्न हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अब बताओ ये कितना अच्छा और सच्चा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लाइक सभी लोग करते जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक करते जा रहे होंगे। चलिए, निम्न हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। किस हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड 80% हमने रिकॉर्डेड लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी है। तो लाइव वाला जो हमने पढ़ाया है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचना छूट गया होगा। वहाँ पूरा रिकॉर्डेड है, आप जब चाहे जितनी स्पीड में चाहे जितने लेक्चर चाहे डेली देख सकते हैं। चलिए, हाँ दोनों का एक ही रहता है। देखो वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में अंतर सिर्फ इतना होता है लेवल का, किसी में कम लेवल का आता है, किसी में ज़्यादा लेवल का, पूछता वही है, लेवल का डिफरेंस रहता है सिर्फ, बस और कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको सब चीज़ें टॉप लेवल की ही पढ़ाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का फाइटो हार्मोन, बी इज अ राइट आंसर। पादप हार्मोन कहते हैं, फाइटो मतलब पादप, जंतु वाले हार्मोन इसमें शामिल नहीं होंगे। फाइटो मतलब पादप। जितने लोगों ने पादप लगाया है वो बधाई के पात्र हैं, बाकी लोग याद कर लो। नेक्स्ट, किस हार्मोन का उपयोग पादपों के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है? मतलब कौन सा हार्मोन खरपतवार नाशी के रूप में यूज करते हैं, बताओ। चलिए बढ़िया से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बाकी एप्लीकेशन वाले तो पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। चलिए,
ओके और एप्लीकेशन पे मैं टेस्ट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां पर टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी मैं वहां पर टेस्ट डलवा दूंगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन का उपयोग खरपतवार, तो यार हमने देखा था जो ऑक्सिन हार्मोन है इसी को 2D और 4D के रूप में खरपतवार के रूप में यूज करते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी आपको ये सब सरल लग रहे होंगे, मैंने पढ़ा दिया उसके बाद में अगर आप मेरे पढ़े हुए कोई बिना इनको करते ना तो आपको ये सब कठिन लगते। तो याद रखना ये खरपतवार नाशी के रूप में यूज़ किया जाता है, वृद्धि भी करता है, सब तरह से इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रमुख वृद्धि हार्मोन होता है ऑक्सिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। कृत्रिम रूप से फलों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भैया कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम। देखते हैं कितने लोग गलत आंसर देंगे। सरल सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बेहद आसान प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग आंसर दोगे। हाँ अरुणा जी, अब यहीं पर पढ़ाते हैं, पहले उन कोचिंगों में पढ़ाते थे, अब खुद का इंस्टीट्यूट है ये और यहीं पर आपको सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी से अब आंसर दीजिए। और नए नए लोग सब्सक्राइब भी करते चलिए यूट्यूब को, और साथ ही साथ क्या करिए लाइक भी करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका आंसर आ रहा है। और देखो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए बी इज द राइट आंसर, एसीटिलीन। एसीटिलीन और किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। एसीटिलीन प्लस कैल्शियम कार्बाइड, क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। और ये प्राकृतिक रूप से पकाता है, क्या करता है, पेड़ पे लगा लगा पकाता है ये, और ये छिड़क के अलग से पकाया जाता है कृत्रिम रूप से, जल्दी पक जाए। ठीक है, चलिए ये दोनों बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये प्राकृतिक और ये कृत्रिम। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, मतलब आपने देखा होगा बिना बीज के फल। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, जल्दी से आंसर दो। पार्थिनोकार्पी इंग्लिश में बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। देखो वर्ग 2 की अरुणा जी, वर्ग 2 का ऑलरेडी चल रहा है, ग्रुप भी बना हुआ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा और उसमें सारी की सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर डेमो भी देख सकते हैं, वहां सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूं मैं। 80% सिलेबस कवर भी हो गया। अब जैसे ही आपका पेपर आ रहा है मैं उसमें और भी चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, साथ ही साथ ये बॉटनी भी उसमें चल रहा है, तो टेंशन मत लेना। तो ये आंसर आ जाएगा ऑक्सिन, सी इज़ अ राइट आंसर। और अगर आपको एप्लीकेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 7509985404 पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर आप एप्लीकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अभी लिंक दे दूंगा ग्रुप की, तो आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अभी दे दो, तो लो चलिए मैं ग्रुप की लिंक दे देता हूँ। आप लोग चाहो तो यूट्यूब वाले जितने लोग हैं वो इस ग्रुप पर जुड़कर वहाँ भी सारी की सारी क्लास का टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए ये मैंने ऊपर पिन कर दिया है, आपके मैसेज में ही आपको ऊपर दिख जाएगा, बाद में देखने वालों को भी मैं अलग से ऐड कर दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हो। सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है कि कौन सा अनिषेक, तो भैया ये ऑक्सिन के कारण ऐसे फल तैयार किए जाते हैं जिनमें बीज ही नहीं होते हैं, बिना बीज के फल बनाने में पेपर में आएगा, या पार्थिनोकार्पी पूछे तो भी आप ये लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। बौना पौधा किसके अनुप्रयोग से लंबा होता है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपको प्रोवाइड किया है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर हर टर्म आप ऐसा करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जो मैंने नंबर दिया उस पर क्लिक कीजिए, मैसेज कीजिए मतलब उस पर, तो मैं वहाँ पे लिंक शेयर करवा दूंगा, उससे आप डाउनलोड करोगे तो हो जाएगी एप्लीकेशन। देखो एपी के फॉर्म में कुछ लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो वो डाउनलोड लिखा आएगा, फिर वो ट्राई अगेन बोलेगा, तो ट्राई अगेन पर भी क्लिक कर देना तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभी अगर अदर ऐप परमिशन आपको सेटिंग में जाके ऑन करनी पड़ेगी तब भी डाउनलोड होगा, क्योंकि अभी प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, 2-4 दिन में हो सकेगा, जल्दी से बातचीत चल रही है तो प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर सभी के आंसर आ रहे हैं। बौने पौधे को तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन,
ये लंबाई बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था कोशिका विभाजन के साथ साथ ये लंबाई भी बढ़ाता है, गन्ने के पर्व का लंबाई बढ़ाता है। तो जब भी कभी ऐसा है कि बौने पौधे को, छोटे ठिंगे को लंबा करना है तो साइटोकाइनिन लंबाई बढ़ाता है। क्लियर? इतना मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और ये रहा, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ जाता है? पौधे को प्रकाश की ओर कौन सा हार्मोन मोड़ता है? जल्दी से आंसर दीजिए, समय निकलते जा रहा है आप सभी लोगों का। YouTube पर सभी लोग लाइक करते चलिए, जितने लोग देख रहे हैं, बाद में देखने वाले भी लाइक करना, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इसको जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार पढ़ लिया तो ये तो आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे सारे प्रश्न। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑक्सिन। क्योंकि इसको हमने देखा था, ये प्रकाश प्रदीप्त हार्मोन है, ये सूरज के प्रकाश की ओर पौधे को झुका देता है। ऑक्सिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार इसको भी अच्छे से सुन लेना और पढ़ लेना जो एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है, तो आपका काम हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न टॉपर बनने वाला क्वेश्चन है। टॉपर बनने वाला क्वेश्चन रहेगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। अभी आंसर नहीं देना है इसका आंसर वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट हमारी क्लास क्या रहेगी? तो पादप पोषण, प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण क्या होता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आप ध्यान देना पूरा का पूरा। वो क्या पता कहाँ है, उन्होंने अपना कुछ अलग ही है, तो अभी यहाँ पर नहीं पढ़ाती हैं वो मैम, तो आप ध्यान देना। ये आपका प्रश्न है। और सुनो, कल सुबह वाली क्लास, संडे होने के कारण कल नहीं लगेगी, मंडे से सुबह वाली क्लास, बॉटनी की क्लास स्टार्ट होगी। कल शाम को टेस्ट रहेगा, तो सभी लोग टेस्ट देने आना है और इसका आंसर आपको वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट में देना है। और ये हमारा फिर क्या होगा, चलेगा। और मुझे लगा आप लोगों ने कंप्यूटर की क्लास देखी होगी। देखिए, कंप्यूटर से अगर आपको डर लगता है तो मैं पूरा जीएस पोर्शन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसका एक अलग से बैच बना दूंगा। आप चाहो तो पूरा जीएस में सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर की क्लास आज यूट्यूब पर आ चुकी है, इसको आप देख लेना ताकि आपको पता लगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्यों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोलते हैं, कंप्यूटर कैसे आया, आज का कंप्यूटर कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और अगर आप पूरा का पूरा बॉटनी का कोर्स लेने चाहते हैं तो 199 रुपये में मिल रहा है ओनली। और अगर आप मुझसे सारी चीज़ें साइंस की पढ़ना चाहते हैं, इन्वायरमेंट भी, तो आपको 399 रुपये वाला कोर्स परचेज करना पड़ेगा। और कंप्यूटर भी आपको 199 में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप तो ये ध्यान दीजिए, ये मंडे को सुबह होगा चालू, और कल क्या होगा, तो कल शाम को क्वेश्चन आंसर्स रहेगा। ठीक है, कल अच्छा, सुबह का टाइमिंग है 10 बजे का, सुबह 10 बजे क्लास लगती है आप लोगों की, और शाम को कितने बजे लगती है। और देखो, मंडे को हो सकेगा तो 11 बजे भी क्लास लगेगी, तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया है मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा 11 बजे लगेगी या 10 बजे, उसका पहले ही नोटिफिकेशन दे देंगे। तो आप YouTube वाले जितने हैं वो सभी लोग क्या कर लेना, पहले से घंटी का निशान दबा देना और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना, तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। और YouTube के साथ साथ अगर एप्लीकेशन पर आप परचेज करते हैं तो इसकी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल शाम 9 बजे यहीं मुलाकात होगी एक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिसको भी दिक्कत आए वो एप्लीकेशन परचेज करने के लिए इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है। ये रहा 7509985404। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे कितने में क्या है, पूरी चीज़ें मिल जाएंगी।